सुबह के 11 बज रहे हैं। सचिन अपनी पत्नी संजना से, संजना जल्दी रेडी होकर नीचे आओ। सचिन, 1 मिनट प्लीज। सचिन भुनभुना उठा, 1 मिनट करते हुए 1 घंटा हो गया। माँ समझाते हुए बोली, धीरज रखो, लड़कियों को सजने संवरने में देर लगती है। माँ, अगर ट्रैफिक में फंस गए तो होगा ये कि होस्ट ही आखिर में पहुंचेगा। संजना तैयार होकर अपने कमरे से निकली। उसने माँ का हाथ पकड़ा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। सचिन उसे अपलक निहारता रह गया। गुलाबी साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो तेजी से गाड़ी चलाकर होटल पहुंचा। वहाँ लोगों का आना शुरू हो चुका था। आज उसने होटल सनशाइन में शानदार पार्टी का आयोजन किया था। ये उसकी एडवर्टाइजिंग कंपनी का एनुअल प्रोग्राम था। साथ ही उसे अपनी पत्नी संजना को सबसे मिलवाना था। ये उसके लिए दोहरी खुशी का दिन था। सचिन माइक पकड़कर बोला, माय डियर फ्रेंड्स, आज खुशी के मौके पर मैं आप सबके सामने बड़े भाई जैसे दोस्त आदेश का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे जीने की राह दिखाई। मैं निराश होकर टूटे हुए दिल से मुंबई आया था, लेकिन उनकी हेल्प से ये कंपनी बनाई और आपके सहयोग से आज हम कहाँ हैं आप सब जानते हैं। और ये है मेरी पत्नी संजना जो मेरे साथ खड़ी हैं। इन्हें मैं आप सबसे मिलवाना चाह रहा था, जिसके लिए आज का दिन मुझे उपयुक्त लगा। सचिन का दोस्त अमित बोला, क्यों यार, बड़े छिपे रुस्तम निकले, शादी कर ली लेकिन किसी को हवा भी नहीं लगने दी। विशाल उसके कान में फुसफुसाया, बहुत सुंदर भाभी, कहाँ छिपा रखी थी। वह हंस पड़ी। अजय बोला, सचिन तू बड़ा लकी है, चमकता हुआ बिजनेस और दमकती हुई पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आदेश, उसका पार्टनर, पार्टी की व्यवस्था देख रहा था। पार्टी में खूब रौनक हो रही थी। उसने संजना के मम्मी पापा को भी फ़ोन करके बुलाया था। पार्टी देर रात तक चलती रही। पीना पिलाना भी बदसूर जारी था, परंतु सचिन ने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया। आज संजना बहुत खुश थी। ऐसे ही सचिन की तो उसने कल्पना की थी। आज उसके मम्मी पापा और भैया भाभी ने भी देख लिया कि सचिन कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। आज वह मन ही मन सोच रही थी कि यह तो गर्व की बात है कि उसे सचिन जैसा अच्छा पति मिला है। लेकिन उसने क्या किया? उसने तो सचिन पर अत्याचार करने और उसे सताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी बहुत अच्छी तरह समाप्त हो गई थी। घर आकर सचिन नाइट सूट पहन कर आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, संजना तुम खुश तो हो ना? हाँ सचिन, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी हूँ कि अपने हीरे जैसे पति को कोयला समझकर मैंने कितना तंग और अपमानित किया है। वह उसके मुंह पर उंगली रखकर बोला, अब पिछली बातें भूल जाओ, आज के दिन की खुशियाँ और उसका आनंद उठाओ। दिन भर का थका हुआ सचिन बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन आज संजना की आंखों से नींद उड़ गई थी। उसके जीवन के सारे उतार चढ़ाव उसकी आंखों के सामने पिक्चर की रील की तरह घूम रहे थे। ऐसा लगता है कि कल की ही बात है जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वहाँ नए बैच की पार्टी में सचिन पर उसकी निगाह पड़ी। सचिन कविताएं लिखता था। उसने स्टेज से कविताएं सुनाई थी तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। लोगों की फरमाइश पर उसने एक गाना भी सुनाया था। फिर तो कॉलेज के सारे फंक्शन सचिन के बिना अधूरे होते थे। पहली नज़र में ही सचिन उसकी निगाहों में बस गया था। लेकिन सचिन ने तो उसकी ओर निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। वह कई बार उसकी तारीफ करने के लिए उसके पास गई भी थी, परंतु वह उसको देखकर अनदेखा करता रहा। उसके रवैये के कारण वह अपमानित महसूस कर रही थी। फिर मन ही मन उसने सचिन को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन वह उसके पास पहुंच गई और कॉफ़ी पीने के लिए उसे कैफेटेरिया में लेकर गई। बस उस दिन से उन दोनों की मुलाकातें शुरू हो गई। वह रोज एक नई कविता लिखकर लाता। वह सुनती कम, बस अपलक उसे निहारती रहती। धीरे धीरे वह उसको पाने के लिए पागल हो उठी थी। अब पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। कॉलेज के बाद वह सचिन के किराए के रूम में पहुंच जाया करती थी। फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम के दिन आ गए थे। एक दिन सचिन ने उससे कहा था, संजना अब कुछ दिनों के लिए हम लोगों का मिलना जुलना बंद करना होगा, क्योंकि अब मुझे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है।
वह रूठते हुए बोल पड़ी, क्यों, क्या केवल तुम्हारा ही एग्ज़ाम है, मेरा नहीं? मेरी हेल्प कौन करेगा? वह उसको समझाते हुए बोला था, देखो संजना, तुम्हारे नंबर या पोजीशन कुछ ख़राब भी आए तो तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे घर वाले किसी रईस परिवार के लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा करोगी। पर मेरा तो पूरा भविष्य ही इस रिज़ल्ट पर निर्भर करता है। मेरा यदि कैंपस सिलेक्शन न हुआ या ढंग की नौकरी न मिली तो मेरे लिए तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे और मैं अपनी माँ को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत कर मुझे पढ़ाया है। प्लीज़ संजना, मुझे माफ़ कर दो। और बाय कह के वह तेज़ी से चला गया था। उसने 3-4 दिन तो किसी तरह बिताए। फिर उसे सचिन के बिना दुनिया वीरान लगने लगी। तो वह उसके कमरे में एक दिन पहुंच गई थी। फिर वही सिलसिला चालू हो गया था। एक पल में दोनों के बीच वह सब भी हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए सचिन को बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु वह तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब सचिन पूरी तरह से उसका हो चुका था। रिजल्ट आने वाला था। सचिन बहुत घबराया हुआ था। रिजल्ट तो वही हुआ जो होना था। उसकी पोजीशन खराब हो गई थी। उसका कैंपस सिलेक्शन भी नहीं हुआ। वह तो बस किसी तरह से पास हो पाया था। लेकिन संजना को कोई फिक्र नहीं थी। जॉब ना मिलने के कारण सचिन बहुत परेशान उदास रहता था। एक शाम जब संजना सचिन के पास कैफेटेरिया में कॉफ़ी पी रही थी तो वहाँ सुजीत भैया मीटिंग के लिए आ गए। उन्होंने उसे सचिन के साथ देख लिया तो घर में तूफान मचा दिया था। माँ पापा भी सुजीत भैया के साथ चिल्लाने लगे और उसको घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। कमरे के अंदर रो रो कर उसका कितना बुरा हाल हो गया था। अमरकांत ने झटपट उसका रिश्ता एक धनी परिवार में तय कर दिया। उसके लाख मना करने पर भी पापा अमरकांत उसकी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। उसकी इच्छा को कोई समझने को तैयार नहीं था। वह सचिन को दिल से चाहने लगी थी और वह उसके साथ शादी कर लेना चाहती थी। एक दिन मौका लगते ही वह घर से भागकर उसकी बाहों में जाकर सिसक उठी थी, सचिन प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी। मेरे गर्भ में तुम्हारी निशानी पड़ रही है। तुम्हें अभी मंदिर में चलकर मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सचिन बच्चे की बात सुनकर बहुत घबरा गया। वह रुआंसा हो उठा था और बोला, संजना, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी माँ एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है। उन बेचारी ने मेरे लिए बहुत से सपने देख रखे हैं। मेरे इस तरह से शादी करने पर वे टूट जाएंगी और मेरी जॉब भी अभी नहीं लगी है। फिर मैं साइकिल पर चलने वाला और तुम्हारे पास अपनी कार है। भला बताओ, मेरा और तुम्हारा क्या मेल? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊँगा? प्लीज़ मेरा कहना मानो, अपने घर लौट जाओ। इसी में हम दोनों की भलाई है। मेरी भी सुनो प्लीज़। अच्छी तरह समझ लो कि मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ। अब लौट कर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। बच्चे की बात सुनकर तो पापा मुझे जान से मार देंगे। घर लौटने से तो अच्छा है तुम मेरे लिए जहर ला दो। परेशान बेहाल सचिन अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। मुंह लटका कर बैठने से थोड़े ही कुछ होगा। वह बोली, चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। वे जो भी कहेंगे वह मैं मान लूँगी। वैसे एक औरत होकर वे मेरी हालत को ज़रूर समझेंगी। सचिन उसे अपने घर लेकर गया था। वहाँ एक छोटे से मकान के एक भाग में उसकी माँ रहती थी, दूसरा भाग किराए पर चढ़ा था। उसकी माँ शारदा सचिन के साथ लड़की को देख सन्नाटे में आ गई थी। वे कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह उनके गले से लगकर ये कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी, मैं सचिन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे पापा मेरी शादी किसी और लड़के के साथ कर रहे हैं। मैं घर से भागकर आ गई हूँ। हो सकता है वे मुझे ढूंढते हुए पुलिस लेकर आपके घर आ जाए। शारदा अपने बेटे की करतूत सुनकर क्रोधित हो उठी। बेटे की गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाकर बोली, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया था? आज तेरी वजह से मेरा सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने तुरंत संजना को अपने एक पड़ोसी के यहाँ छिपा दिया था। कुछ ही देर में उसके पापा अमरकांत उसे खोजते हुए पुलिस लेकर आ गए थे। पुलिस लड़की भगाने के आरोप में सचिन को अपने साथ पकड़कर ले जाने वाली थी। तभी वह बाहर निकलकर सचिन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई थी और बोल पड़ी थी, मैं बालिग हूँ, ये मेरे पति हैं, मैं इनके साथ शादी कर चुकी हूँ। दरअसल वह सचिन को सच में प्यार करने लगी थी।
पापा अपना माथा पीटते हुए ये कहकर चले गए थे, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अभी 4 महीने में तेरा प्यार का भूत उतर जाएगा, तब तुझे समझ आएगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। सचिन की तो बोलती ही बंद थी। सब कुछ इतना अप्रत्याशित घटा था कि वह कुछ विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। माँ परेशान थी कि पराई लड़की और वह भी पेट से है, इस परेशानी से कैसे निपटे। फिर अगले दिन ही वे 7-8 लोगों के सामने मंदिर में फेरे करवाकर उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आई थी। इस तरह की शादी की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, परंतु सचिन को पाकर वह बहुत खुश थी। लेकिन अमीर परिवार की नाजों से पली लाडली थी वह। उसने अपने हाथों से कभी चाय भी नहीं बनाई थी, तो वह भला घर के काम करना क्या जाने। शारदा ने उसकी स्थिति को समझा था और इस कारण उससे कोई उम्मीद नहीं की थी। सचिन परेशान था और नौकरी की खोज में दिन रात लैपटॉप पर आंखें गड़ाए रहता। यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर इंटरव्यू भी दे रहा था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। थोड़े दिनों बाद बड़ी मुश्किल एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई थी। संजना सचिन की बाहों में बाहें डालकर घूमने जाना चाहती थी, परंतु उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका उत्साह ठंडा हो जाता। वह चिड़चिड़ाने लगी थी क्योंकि उसके सपने टूटने लगे थे। सचिन, तुम्हें सैलरी मिली होगी, चलो हम लोग आज पार्टी करेंगे, एक दिन वह बोली थी। धीमी आवाज़ में वह बोला था, चलो कहीं ढाबे पे खा लेंगे। तुम खर्च की चिंता ना करो, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। देखो संजना, तुम अपने पैसे बचा कर रखो, जाने क्या ज़रूरत पड़ जाए। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, पापा से मैं कहूँगी तो वे मना नहीं करेंगे। वह बोला था, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो चिल्ला पड़ी थी, तुम्हारी सैलरी जितनी है इतना तो मैं एक दिन की शॉपिंग में खर्च कर डालती हूँ। संजना, ये तो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। वह नाराज़ हो गई थी और उसे मायके का ऐशो आराम याद आने लगा था। इसके बाद तो उसका पैसों को लेकर सचिन से अक्सर झगड़ा होने लगा था। यदि शारदा बीच बचाव करती तो वह शारदा पर जोर से चिल्ला पड़ती थी। सचिन भला अपनी छोटी सी सैलरी में उसकी बड़ी बड़ी फरमाइशें कैसे पूरी करता। वह उसे परेशान कर मन ही मन खुश होती थी। दरअसल वह चाहती थी कि सचिन तंग होकर उसके साथ उसके घर चला चले, जिससे वह फिर से पहले की तरह ऐशो आराम से रह सके। एक दिन शारदा उससे बोली थी, क्यों संजना बहू, तुम्हारा पेट देखकर तो लगता नहीं है कि तुम्हारे 4 महीने पूरे हो चुके हैं। वह बेशर्मी से बोली थी, माँ वो तो मैंने झूठ मूठ यूँ ही कह दिया था, नहीं तो आप शादी के लिए कभी हाँ ना कहती। मैं तो सचिन को पाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर माँ जी सन्न रह गई थी। वे विश्वास नहीं कर पा रही थी कि कोई लड़की अपनी इज्जत लुटने की बात को बेमतलब इस तरह डंका बजाकर कह सकती है। एक दिन वे उससे बोली थी, बहू तुम नौकरी कर लो, तुम्हें हाथ खर्च के लिए कुछ रुपए मिल जाया करेंगे। घर के पास ही प्ले स्कूल था। शारदा के कहने पर 10 दिन वहाँ गई थी, लेकिन 6,000 रुपये के लिए छोटे छोटे बच्चों से मगजमारी करने में उसका मन नहीं लग रहा था। इसमें उसे अपनी इंसल्ट भी लग रही थी। एक दिन शारदा को बुखार आ गया तो वे उससे बोली थी, संजना सचिन आने वाला है, उसके लिए कुछ खाना बना लो। वो उन पर चिल्ला पड़ी थी, आपकी वजह से ही सचिन का इतना दिमाग खराब है, आज हम लोग बाहर जाकर खाना खाएंगे। शारदा चुप हो गई थी। वे बुखार में बेशुद्ध सी हो रही थी। सचिन ने ऑफिस से आते ही कपड़े भी नहीं बदले, पहले शारदा को चाय बनाकर पिलाई और दवा खिलाई। फिर उसके कहने पर वह उसे बाहर खाना खिलाने ले गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। वह ताव में बोली थी, क्यों मुंह फुला कर रखा है, मैंने थोड़ी ही तुम्हारी माँ को बीमार किया है, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? चुपचाप खाना खाओ, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड अच्छा कब रहता है, हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मनहूसियत छाई रहती है। सचिन भी नाराज़ होकर बोला था, संजना बेकार की बहस मत करो, माँ की तबीयत खराब थी, तुमने उन्हें 1 कप चाय भी बनाकर नहीं दी। वह ज़ोर से चिल्लाकर बोली थी, मैं क्यों बनाऊँ, क्या मैं तुम लोगों की नौकरानी हूँ? अपनी माँ से बहुत प्यार है तो एक नौकरानी रख लो। ये सुनकर सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचा था। वह बोला था, तुम्हारी बदतमीज़ी बढ़ती ही जा रही है, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा आ रहा है। गुस्से में उसका हाथ भी उठ गया था। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझे तुमसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया।
दहेज एक्ट में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी तो माँ बेटे दोनों जेल चले जाओगे। सचिन का चेहरा लाल पड़ गया था। शायद वह डर गया था। सचिन को चुप देखकर वह और जोर से चीखने लगी थी। शादी किए 9 महीने पूरे हो गए हैं, दिन रात वही हाय हाय। ना कहीं घूमना ना फिरना, बस सूखी रोटी चबा लो और घर के अंदर बंद रहो। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की। मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। ज़ोर ज़ोर से चीखती और रोती हुई वह अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी सचिन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। मैंने तुम्हें शादी के लिए बहुत मना किया था। सचिन की बात ने आग में घी का काम किया था। वो थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो उसे देखकर घबरा उठा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। वो भागकर पड़ोस के डॉक्टर को बुलाकर लाया था और उसने गिड़गिड़ाकर बोला था, डॉक्टर मेरी संजना को बचा लीजिए। उसने सचिन से उसका हाथ पकड़कर वादा किया था कि जो वह कहेगी वह वही करेगा। वह तो मौके की तलाश में ही थी। उसने यह शर्त रखी थी कि वे ठीक होते ही पापा के घर चल कर रहेंगे और ये भी कहा था कि सचिन तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी और पापा की कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। उस दिन उसने सिर झुकाकर उसकी बस बातें मान ली थी। तो ये सोचकर कि वह फिर से ऐसे आराम से रहेगी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सचिन अपनी माँ को रोता हुआ वह मुश्किल छोड़कर आया था। उसका चेहरा उदास और उतरा हुआ था। उसके घर पहुँचते ही उसका सामना अमरकांत से हुआ था। वे उसे देखते ही चिल्ला पड़े थे, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वह फफक फफक कर रो पड़ी थी। माँ सुषमा से लिपट कर बोली थी, मम्मी प्लीज़ पापा को मना लो, मैं अब और कहाँ जाऊँ? अपने ससुराल में मैं अब नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूँगी। अगर आप मेरी ज़िंदगी चाहती हैं तो मुझे अपने घर में रहने दीजिए। उसके आंसू देख सुषमा पिघल उठी थी। उसका हाथ पकड़कर बोली थी, देखे तुम्हें कौन बाहर निकाल सकता है। फिर पापा की ओर देखकर बोली थी, गुस्सा शांत कीजिए। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, बड़ों को तो समझदारी से काम लेना चाहिए। फिर व्यंग और कटाक्ष भरी निगाहों से सचिन की तरफ देखकर अमरकांत बोले थे, ये बरखुरदार कहाँ रहेंगी, क्या करेंगे? वह तुरंत बोली थी, ये कोई पूछने की बात है? इन्हें अपनी कंपनी में रख लीजिए। जो दूसरों को देते हैं वही इन्हें दे दीजिएगा। पापा तीखे स्वर में बोले थे, क्यों? कॉल सेंटर में कितना मिलता था? 7 या 8 हज़ार? सचिन उनकी तिरस्कारित नज़रों को नहीं सह सका था। वह उसके पीछे मुंह झुकाकर खड़ा हो गया था। उसकी कातर निगाहों को देखकर उसे अच्छा नहीं लगा था। अगले दिन ही सचिन ने पापा अमरकांत की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। 1 हफ्ते बाद उसने संजना से शिकायती लहजे में बताया था कि सब उसे मैनेजर साहब पुकारते ज़रूर हैं, लेकिन काम उसे चपरासियों वाला करना पड़ता है। वह गुमसुम और चुप रहने लगा था। एक दिन रात को जब सब खाना खा रहे थे, तब सुजीत भैया सचिन की ओर देखते हुए बोले, बहन तूने कैसे आदमी से शादी कर ली है? इससे तो अच्छा अपना अनपढ़ रामू है, जो कम से कम सही फाइल तो लाकर देता है। उस दिन पहली बार सचिन नाराज़गी दिखाते हुए डाइनिंग टेबल से उठकर बिना खाना खाए चला गया था। माँ उससे बोली थी, जा बुला ला, शायद उसे बुरा लग गया है, लेकिन वह अकड़ दिखाते हुए वहीं बैठी रह गई थी। फिर शाम और रात हुई, लेकिन वह नहीं लौटा। दरअसल वह घर छोड़कर चला गया था और उसके नाम एक लेटर छोड़कर गया था, जिसमें लिखा था, संजना, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए अपने वजूद, स्वाभिमान एवं सम्मान का सौदा कर लिया, परंतु मुझे अपमान के अलावा और मिला क्या? मेरे जाने के बाद तुम खुश रह सकोगी, इस उम्मीद के साथ अलविदा। सचिन। सचिन के जाने के बाद नाते, रिश्तेदारों और परिचितों में जो भी यह खबर सुनता वही सहानुभूति दिखाने के लिए आ जाता और सचिन के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलता, जिसे सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता था। घर से बाहर निकलती तो सब अजीब नज़रों से उसे घूरते दिखते। एक दिन वह अपनी सहेली छाया के घर पहुंची। उसकी सास और ननद उसको देखते ही फुसफुसाने लगी कि मर्द छोड़ गया तो भी कैसे बन संवर कर घूम रही है, कोई लाज शर्म तो जैसे छू भी नहीं गई है। उसकी सास ने आखिर में उसे जोर से सुना भी दिया, बहू मुझे
तुम्हारी इस तरह की सहेलियां जरा भी पसंद नहीं हैं, जो अपना घर तोड़कर दूसरे का घर तोड़ने चली हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी था। वह उल्टे पैर घर लौट आई थी। दोनों भाभियों को अपने बच्चों, किटी पार्टी और शॉपिंग से फुर्सत नहीं रहती थी। उन्हें तो संजना बिन बुलाए मेहमान की तरह लगती थी। धीरे धीरे उसकी औकात घर में नौकरानी जैसी हो गई थी। एक दिन उसने अपने कानों से सुन लिया था। दोनों भाभी आपस में बात कर रही थी कि बैठी बैठी महारानी जी करेंगी क्या, कम से कम नाश्ता और खाना तो बना ही सकती हैं। उसे गुस्सा तो बहुत जोर का आया था, लेकिन उसे लगा था कि सिर्फ इनकी ही नहीं, माँ पापा भैया सबकी नज़रें बदल गई हैं। अब वह यहाँ आकर रहने के अपने फैसले पर बहुत पछता रही थी। उसे हर पल सचिन की याद आती रहती थी। सचिन को गए हुए 1 वर्ष बीत चुका था। वह अपने जीवन से निराश हो गई थी। उसके मन में अपनी जान देने का विचार प्रबल होता जा रहा था। वो सोचने लगी थी कि जीवन का अंत ही उसकी समस्याओं से उसे निजात दिलवा सकता था। एक दिन निराशा और उदासी के पलों में कब उसको झपकी लग गई थी, उसे पता ही नहीं लगा था। अचानक उसने सपने में सचिन को पुकारते हुए सुना। वह चौंक कर उठ बैठी थी। उसका प्यार सचिन पर उमड़ पड़ा था। वह तड़प उठी थी कि अपने सचिन के पास कैसे उड़कर पहुंच जाए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, कुछ बनकर दिखाएगी, और सचिन मिला तो वह उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगी। उसी पल उसने उठकर अपना प्रोफाइल बनाया था। फिर वह दिन रात जॉब की तलाश में लैपटॉप पर बैठी रहती थी। उसने फेसबुक से सचिन का भी पता लगा लिया था। वह मुंबई में अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी चला रहा था। अब उसका मकसद था किसी तरह से मुंबई पहुंचना। जल्द ही उसकी चाहत ने उसका साथ दिया। एचआर की पोस्ट के लिए मुंबई की ही एक कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। उसने अपनी प्लेसमेंट एजेंसी से पहले फ़ोन पर इंटरव्यू करवाने का आग्रह किया, जो बहुत अच्छा हुआ था। उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन करने का लेटर भी भेज दिया। उसने नेट से अपना टिकट भी कर लिया था और चुपचाप अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसके बाद एक दिन वह अपने पापा से बोली, पापा, मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए नौकरी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हमारे घर की लड़कियाँ नौकरी नहीं करती। पहले ही तुमने मेरी बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब क्या चाहती हो? सुषमा धीरे से बोली थी। कर लेने दीजिए, घर में पड़े पड़े उसका मन नहीं लगता है। पापा नाराज़ हो उठे थे। हाँ हाँ जाओ, कोई नया गुल खिलाकर मेरे मुंह पर काली पोतना। तुम माँ बेटी मिलकर मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। आज वो अच्छी तरह समझ गई थी कि यहाँ पर उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। पापा की जीवन शैली और विचार उससे मेल नहीं खाते। एक रात पापा के नाम एक पत्र लिखकर वह घर से निकलकर ट्रेन में जाकर बैठ गई थी। वैसे घबराहट के कारण वह नर्वस बहुत थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार वह घर से इतनी दूर जाने के लिए निकल पड़ी थी। उसने अब कंपनी के गेस्ट हाउस का पता ले लिया था। जॉब ज्वाइन करने के बाद वह धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेट हो रही थी। उसने सुनैना नाम से अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था और जल्दी ही सचिन के साथ चैट करने लगी थी। दोनों आपस में फेसबुक फ्रेंड बन गए थे। छोटी मोटी बातों को वह सचिन से बात करके सुलझा लेती थी। एक दिन उसने उससे पूछा था, सचिन, अगर आपकी किसी दोस्त से कोई गलती हो जाए तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? जवाब में वह बोला था, ये तो गलती पर डिपेंड करता है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। सचिन उससे मिलने के लिए बेचैन था, परंतु संजना के मन में डर था कि वह उसे माफ़ करेगा या नहीं। उसके मन में हर पल एक द्वंद्व रहता था कि वह किस तरह से सचिन से माफ़ी मांगे और कैसे ये कहे कि अब वह बदल चुकी है और अपने पहले किए व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा है। एक शाम वह सिटी मॉल में कॉफ़ी पी रही थी, तभी उसे वहाँ सचिन दिखाई पड़ा। वह उसे अनदेखा नहीं कर सकी और अपनी कॉफ़ी वैसे ही छोड़कर वहाँ से उठ गई, लेकिन वह तेज़ी से लगभग दौड़ती सी जाकर सचिन का रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। सचिन, संजना, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा, मैं जल्दी में हूँ, चलता हूँ, मेरी मीटिंग है। सचिन, 1 मिनट प्लीज़। एक क्षण को वह ठिठका, लेकिन तुरंत ही आगे बढ़ने लगा। उसने अधिकारपूर्वक सचिन का हाथ पकड़ लिया था। सचिन प्लीज़, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। नज़रें झुकाकर वह बोली थी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं बदल गई हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। मैं जानती हूँ कि मेरी मूर्खता के कारण तुम्हें बहुत अपमान सहना पड़ा, लेकिन एक बार तो ईश्वर भी क्षमा कर देता है।
क्या तुम मुझे नहीं माफ़ कर सकते? उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। नहीं संजना, तुमने बहुत देर कर दी। अब मेरी लाइफ में दूसरी लड़की ने जगह बना ली है। कौन है वह? सुनैना। वह ज़ोर से हंसकर सचिन से लिपट कर बोली थी, मेरे बुद्धू पति, फेसबुक की सुनैना तो मैं ही हूँ। उस दिन वह सचिन के साथ अपने असली घर लौट आई थी और आज अलार्म की आवाज़ से वह वर्तमान में लौट आई थी। अलसाए हुए सचिन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया तो उसके मुंह से आदतन निकल पड़ा था, सचिन 1 मिनट प्लीज़। और इसी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।